गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 8.3 बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकरण का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, a बराबर p माइनस क्यू q इंटू क्यू माइनस आर एवं r माइनस आर p को जोड़िए। ठीक है। फिर दूसरी सवाल दिया है 2x z माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y z माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए। अब क्या दिया है, सी 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l में से 3l l माइनस 4m प्लस 5m को घटाइए। फिर क्या दिया है, 4c इंटू इतना दिया है माइनस a प्लस b प्लस c में से 3a कोष्टक में a प्लस बी सी माइनस 2b कोष्टक में a माइनस b प्लस c को घटाइए। ठीक है, इस तरह से आपकी सवालें दी हुई है। अब हम चलते हैं पहली सवाल ए पे। ठीक है, ए पे ये सवाल हमारा क्या दिया है, p माइनस क्यू दिया है। दूसरा क्या दिया है, q माइनस आर दिया है। तीसरा क्या दिया है, r माइनस p दिया है। इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक है, अब हमको इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बारी बारी से हमको इसमें गुणा कर देना पड़ेगा। तो हम गुणा कर लेते हैं, p माइनस क्यू बराबर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, क्यू हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से क्यू माइनस आर बराबर है, क्यू का अंदर गुणा कर लीजिए, क्यू स्क्वायर माइनस कितना हो गया, यहां पे क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, क्यू आर हो गया। ठीक है, यह हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं, तीसरा क्या दिया है, आर माइनस पी बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर पी हो गया, समीकरण नंबर 3। अब क्या करिए आप, समीकरण 1 2 3 को जोड़ लीजिए। ठीक है, अब यहां पे हम जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से। ठीक है, जोड़ लीजिए। पहला क्या है समीकरण हमारा, पी स्क्वायर माइनस क्यू पी। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू पी। फिर दूसरा क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे लिखना नीचे अपने को, अभी क्यू स्क्वायर इसमें नहीं है तो यहां पे हम प्लस क्यू स्क्वायर लिखेंगे, माइनस क्यू आर नहीं है तो नीचे क्यू आर लिख लेंगे। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 कितना है, आर स्क्वायर, तो हम यहां क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, फिर आरपी इसमें नहीं है तो माइनस आरपी लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको सबको जोड़ लेते हैं। ठीक, तो अब क्या बच जाएगा हमारा, पी स्क्वायर माइनस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। ठीक है, आप इस तरह से तो लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी लिखना पड़ेगा अपने को, पी स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस क्यू पी माइनस क्या है, क्यू आर माइनस क्या है, आर पी। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने पहली सवाल आपको समझाने की पूरी कोशिश की हुई है। ठीक है, इस तरह के सवालों में ऐसा आ जावे तो सबसे पहले इस संख्या का हम ब्रैकेट खोलने के लिए हमको संख्या जो दी हुई है, द्विपद जो दिया हुआ अंदर के द्विपद में हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो समीकरण आएगा उसके बाद हम जोड़ घटाना करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है पहली सवाल। अब चलते हैं दूसरी सवाल, मैं इसको मिटाता हूं, आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल बी पे। बी क्या है, बी भी सेम प्रोसेस है पहले जैसा, इसको भी जोड़ना है। तो पहले बी को क्या करते हैं, हम यहां लिख लेते हैं, बी क्या दिया है, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई दिया है बराबर, एवं क्या दिया है, 2y z माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ने के लिए तो पहले 2x z माइनस एक्स माइनस वाई को हल करते हैं बराबर, अब इसका अंदर गुणा कर लीजिए तो 2x z हो जाएगा, फिर इसका अंदर करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका अंदर यहां पे गुणा करेंगे तो माइनस 2x y आ जाएगा। ठीक है, खाली इसका अंदर गुणा करना है। ठीक है, अब हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया, 2y, ठीक है, 2y z माइनस वाई माइनस एक्स हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए अंदर,
2yz हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2y² हो गया, ठीक है, 2y² हो गया, फिर माइनस कितना हो गया 2xy हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब हम समीकरण नंबर इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब जोड़ लीजिए, क्या हमारा समीकरण 1 नंबर यहां है, लिख लीजिए 2xz माइनस 2x² माइनस 2xy, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब देख लीजिए 2yz है, अब इसमें 2yz नहीं है तो साइड पे लिखते हैं प्लस 2yz, फिर कितना दिया है माइनस 2y², इसमें 2y² नहीं है तो साइड पे लिखते हैं माइनस 2y², फिर क्या दिया है माइनस 2xy, तो यहां पे दिया है तो यहां पे लिख लेते हैं माइनस 2xy, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, सब संख्या आ गई, 3 इसकी थी ए भी लिखा गई, 3 इसकी ए भी लिखा गई, ठीक है। अब जोड़ लीजिए कितना होगा 2xz माइनस 2x² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 4xy हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस 2yz माइनस कितना हो जाएगा 2y²। इस तरह से हम लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस या ऐसे भी लिख के छोड़ देंगे तो भी चलेगा, या ऐसे लिखेंगे x² को बाहर निकाल लेते हैं 2x² माइनस ये 2y², ठीक है, माइनस 4xy, ठीक है, इतना हो गया, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2xz प्लस कितना हो गया 2yz, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा, इसी को हमने क्या किया थोड़ा व्यवस्थित रूप में लिख दिया, माइनस 2x² माइनस 2y² माइनस 4xy प्लस 2xz प्लस 2yz। इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, ये समीकरण में हमने क्या किया, इसका अंदर गुणा कर लिया, गुणा करके 2 समीकरण बना दिया, दोनों समीकरणों को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद जो आया हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आप इसको नोट करिए, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आप नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं तीसरी सवाल लेके आता हूं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपने ये बी वाला नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं सी वाले पे। सी वाला क्या दिया है, सी वाला भी सेम प्रोसेस है, उसको घटाना है, ठीक है। सी देख लीजिए हमारा क्या है 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l दिया है, ठीक है। में से क्या घटाना है अपने को, में से घटाना क्या अपने को 3l l माइनस 4m कितना दिया है प्लस 5n, ठीक है, इतने को घटाना है। तो सबसे पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, 4l का अंदर गुणा कर लेते हैं 10n, ठीक है, माइनस 3m प्लस 2l, ठीक है, फिर बराबर, अब इसका अंदर गुणा कर लीजिए तो कितना होगा 40n हो गया, ठीक है, फिर 4l के यहां गुणा करेंगे तो माइनस 12l और m हो गया, ठीक है, फिर 4l का यहां गुणा करेंगे तो प्लस 8l² हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल पे। दूसरी सवाल क्या दिया है, उस पे 3l कोष्टक में l माइनस 4m प्लस 5n दिया है। अब गुणा कर लीजिए बराबर 3l² हो जाएगा इसका, ठीक है, अब माइनस कितना हो जाएगा 4 3 या 12l और m हो गया, ठीक है, 4 3 या 12l m हो गया। अब यहां पे कितना करेंगे 3 5 प्लस 15l और n 15l n, ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब इस समीकरण को हम घटा देते हैं, हमारा समीकरण यही था l माइनस 4m, ठीक है, और कितना दिया है प्लस 5n, तो हमने क्या किया 3l का अंदर गुणा कर दिया, l² आ गया, इसका गुणा किया तो 12lm आ गया, इसका गुणा किया तो कितना हो गया 15nl हो गया। अब लिख लीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहां पे लिख लीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, यहां ये आया 40n और l माइनस 12l m, ठीक है, प्लस 8l²। अब यहां पे देखिए क्या है हमारा 3l², अब इसमें 3l² है तो यहां लिख दीजिए इसके नीचे 3l² हो गया। फिर कितना दिया है माइनस 12lm दिया है तो यहां पे लिखिए 12l और m लिखिए,
फिर क्या दिया है 15 एन एल दिया है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखिए 15 एन एल। ठीक है, अब हमने आपको बताया है कि जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह हमारा बदल जाता है। क्या हो जाता है हमारा, बदल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चिन्ह को बदल लेते हैं। यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 यल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ज्यादा है तो यहाँ प्लस लिख लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे घटा लीजिए कितना हो गया, 40 में से 15 गया कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 यन यल। हमारा ये आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं था, हमको क्या करना था, इसका गुणा करके हमको समीकरण बना के घटाना था और चिन्ह को चेंज करना था। इस तरह से आप इस सवाल को अभी आप नोट कर लीजिए, मैं डी बता रहा हूं आपको। अब दोस्तों मैं सी वाला मिटा देता हूं, अब मैं यहां पे डी वाला कर रहा हूं आपके लिए। डी वाले में क्या दिया दोस्तों, डी वाले में ये दिया है, डी वाला भी इजी सवाल है, इतने में से इतने को घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा डी वाला सवाल है इसमें पहले लिख लेते हैं 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी दिया है। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे और 3a कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है -2b a माइनस बी प्लस कितना दिया है c दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको हल करता हूं। 4c बराबर, अरे 4c का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। पहले यहां पे ऐसा लिख लीजिए 4c बराबर माइनस a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए -4ac। ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा 4bc प्लस 4c स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देख लीजिए, अब इस समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम 2 वाला समीकरण को बनाएंगे। इसको 3a प्लस बी प्लस क्या दिया है c दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है माइनस दिया है, तो यहां पे बराबर लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे -2b a माइनस बी प्लस सी दिया है। ठीक है, बराबर। अब हमको आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसको गुणा करके घटा लेते हैं। तो इसका अंदर गुणा कर लीजिए तो कितना हो गया 3a स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है, प्लस 3ac बराबर। फिर यहाँ क्या दिया है माइनस दिया है, तो यहाँ माइनस कायम रखने दीजिए। अब इसका अंदर गुणा कर लीजिए, पहले माइनस को हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा -2ab हो गया। ठीक है, फिर अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2b स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे अंदर 2bc करेंगे प्लस 2bc कर लिए। अब इसका हम चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, माइनस बराबर 3a स्क्वायर प्लस 3ab और प्लस कितना हो गया 3ac माइनस 2ab और प्लस कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 2bc हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ घटगड़ा 3ab है और यहाँ पे b है, तो अब यहाँ पे क्या कर लीजिए 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर लिख लिया, ये वाला संख्या हमने लिख लिया। अब क्या बचा 3ab बचा है, यहाँ 3ab में से 2ab गया, कितना बच गया हमारा ab प्लस ज्यादा है, ये भी संख्या गई। ठीक है, ये भी संख्या गई। अब कितना बचा 3ac और प्लस 2bc, 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, समीकरण 1 और 2 आ गया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने से, समीकरण 2 को घटाने पर घटा लीजिए। समीकरण 1 क्या हमारा -4ac प्लस 4bc प्लस कितना हो गया 4c स्क्वायर। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3a स्क्वायर नहीं है तो इसको साइड में 3a स्क्वायर लिखते हैं। फिर ab नहीं है इधर तो हम क्या लिखते हैं प्लस ab लिखते हैं। ठीक है, अब 3ac है तो हम इधर लाते हैं प्लस 3ac लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 2b है, यहाँ पे प्लस 2b नहीं है, प्लस 2b स्क्वायर लिखते हैं। फिर माइनस
माइनस यहाँ कितना लिखेंगे 2bc। ठीक है, अब हमारा इसको हमको क्या करना है, घटाना है। अब घटाते समय हमने आपको बोला है कि सब चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा यहां घटा लीजिए, ये -7 AC होगा, यहां कितना हो गया, ये प्लस हो गया तो जुड़ जाएगा +6BC। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया 4C², फिर कितना हो जाएगा ये -3A²। ठीक, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा AB माइनस कितना हो गया 2B² हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए A² आ गया, B² आ गया, तो हम इसको इस तरह से या हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा कितना -3A², यहां पे लिख दीजिए नीचे -3A²। ठीक है, ये लिख लिया हमने। फिर क्या दिया है -2B² लिख लिया। फिर कितना दिया है +4C² दे दिया है, 4C² लिख लिया। फिर क्या दे दिया है हमारा -7AC। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया 6BC -AB। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ किया नहीं, इस सवाल को हमने अंदर से गुणा किया। ठीक है, अब गुणा करके जो समीकरण ए दिया है और समीकरण ए वाला, इसको पहले नॉर्मल समीकरण में हम ला लेते हैं, फिर समीकरण को 1 और 2 नंबर दे देते हैं, फिर समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं, घटाने के जो बाद आए इस तरह से हम लिख देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, हमने कुछ किया नहीं, इस सवाल को हमने यहां से यहां तक किया और इसको जो हमने सीरियल में लिख दिया A² B² C² इतना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अगला वीडियो कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।